आकाशवाणी एट 90। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सपना है और मैं एक शिक्षक हूँ। आज से करीब मुझे 10 वर्ष हो चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देते हुए। आज मैं आकाशवाणी को 90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। देश की संस्कृति, भाषा, संगीत और विविधता को एक सूत्र में पिरोने का कार्य आकाशवाणी ने बड़ी निष्ठा और समर्पण के साथ किया है। पिछले 9 दशकों से आकाशवाणी ने हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर पीढ़ी के लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है। हम इसके लिए आकाशवाणी के सभी कर्मियों को और कलाकारों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आकाशवाणी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सिर्फ उसने सबका भला या सबके लिए हित में कार्य किया, सिर्फ इसलिए नहीं, आकाशवाणी ने मेरे जीवन के उस सपने को पूरा किया है जो मैं हमेशा से चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको शेयर करना चाहूँगी, मैं हमेशा से मेरी इच्छा रही है कि मैं बोलूँ, स्टेज पे बोलूँ, एक प्रवक्ता बनूँ, एक अच्छी प्रवक्ता बनूँ, मेरा हमेशा से इच्छा रहा है। तो मुझे मेरी एक मैम हैं जगदलपुर की, ऋषि मैम याद आती हैं, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, मौका दिया कि मैं कुछ कह सकूँ। तो मैंने अपनी शुरुआत वहाँ से की, अपनी कहानियाँ बताई उनको बहुत पसंद आया। मैंने शिक्षा कार्यक्रम दिए आकाशवाणी में, मैंने किसान कार्यक्रम में भाग लिया और कई तरह के छोटे मोटे प्रोग्राम मैंने आकाशवाणी में किए। मुझे इतना आनंद मिला और इतना कॉन्फिडेंस मिला और मुझे इतनी खुशी मिली कि जो जीवन में मैं चाहती थी वो आकाशवाणी ने मेरे एक छोटे रूप में एक सपना पूरा किया। मुझे आकाशवाणी से जुड़े आज 4 सालों से मैं आकाशवाणी से कार्यरत थी। विवाह के बाद वो कार्य छूट गया, लेकिन आज भी मैं उन पलों को याद करके हमेशा से खुश होती हूँ और जब भी कोई छोटा मौका मिलता है तो मैं उसे छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं देखती। सोचती हूँ कि हाँ, कहीं भी मौका मिले तो मैं आकाशवाणी से फिर से जुड़ना चाहूँगी। तो इसलिए मेरी बहुत ही प्यारी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं और मेरी ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की और स्पेशली हमारी दादी नानियों की, सबकी। तो मैं दिल से, तहे दिल से आकाशवाणी को थैंक यू और थैंक यू कहना चाहती हूँ और स्पेशल थैंक्स ऋषि मैम को और उनके सारे कार्यों को जो उन्होंने मेरे साथ किया है। थैंक यू सो मच आकाशवाणी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें।